बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? हमारा आज का जो लेक्चर है वो इंग्लिश मेड इजी लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और सब्जेक्ट को क्लासीफाई कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा था। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, क्योंकि लेक्चर जब हम पब्लिक करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे लोग जो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होते हैं इंग्लिश के हवाले से, वो भी ये सुन रहे होते हैं, तो वो इस मामले में कह रहे होते हैं कि जी ये ऐसे नहीं और ये वैसे नहीं। इनफैक्ट ये लेक्चर बेसिक के जो स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है, ये ऐसे और वैसे वालों के लिए हरगिज़ नहीं है। तो जो ऐसे या वैसे वाले लोग हैं वो ऐसे वैसे अपने पास रख लें। ये बेसिकली जो हमारे बेसिक स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप पे हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं, ठीक है। और वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट्स में शायद पढ़ा होगा, इंग्लिश में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ एमए इंग्लिश में, और मैंने 8 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में जो अपना कैरियर स्टार्ट किया था वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने से स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो हमेशा कहते हैं कि सर ये बड़ा बेसिक, हमने ये बेसिक कोर्स रखा ही हमारे बिगिनर्स के लिए। इसमें हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो हर बच्चे के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि जिसमें वो बेसिक चीज़ें जब तक आप क्लियर ना करें, जब तक, ये सिर्फ एक चीज़ जहन में रख लें, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये ग्रामर नहीं है, ये याद रखने की चीज़ें हैं ही नहीं, ये प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं। आपने इसको यहाँ पे पढ़ के छोड़ना नहीं है, बल्कि जो चीज़ यहाँ पे है वो लिखनी भी है, और लिखते वक्त पढ़ते वक्त देखनी है कि क्या ऐसा ही है या नहीं। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप अपनी किताब खोलें, वहाँ पे देखें, जब भी कोई आप ऐसे पढ़ेंगे, कोई भी आप कहीं पर भी कोई इंग्लिश, क्योंकि हमारा तो मोड ऑफ राइटिंग है ही इंग्लिश, कुछ भी लिखेंगे तो हैज़, हैव, हैड के साथ क्या होगा? थर्ड। किसी जगह पे नहीं भी होगा, आई हैव अ पेन। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा तो फिर आगे फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। जहाँ पे इसका स्टेटस कुछ और होगा तो वहाँ पे इसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं होगी। इसी तरह हमने पढ़ा कि इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, ये हेल्पिंग वर्ब किसके हैं? कॉन्टीन्यूअस टेंसेस के। इन कॉन्टीन्यूअस टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब, इनके साथ हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी वो आएगा। आज इस लेक्चर में एक तो हमने थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है कि प्रोनाउन क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है। ख़ास तौर पर सबसे पहले हम समझते हैं आज पर्सनल प्रोनाउन। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच कल के लेक्चर में पढ़ेंगे तो नाउन प्रोनाउन को क्लियर करेंगे, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, आज ये वाला टॉपिक, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये वही टॉपिक है कि अगर आप इसकी गलती करेंगे तो लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है। अगर, और जैसे ड्राफ्टिंग का कोर्स भी चल रहा है तो उसमें कुछ ड्राफ्ट्स ऐसे हैं जो हमारे नहीं, किसी और वकला के हमने लिए हैं ताकि बच्चों को सिखा सके। तो उसमें लड़की को लड़का और लड़के को क्या बनाया हुआ है, तो वो क्यों बन जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के गलत इस्तेमाल से आपको लैला नज़र आता और मजनू नज़र आती हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? पर्सनल प्रोनाउन, पहली बात है व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन से पहले हमारे पास क्या चीज़ है? एक नाउन, और नाउन के बाद क्या है? प्रोनाउन। नाउन क्या है? किसी भी चीज़, जगह, उसका नाम, किसी भी इंसान का नाम, ये क्या है? नाउन। और प्रोनाउन जो नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब जो प्रोनाउन है इसमें इसके काइंड है, कौन सी काइंड है? पर्सनल प्रोनाउन। ये 3 किस्म के हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर आ जाएगा सेकंड पर्सन, और फिर हमारा आ जाएगा थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन कितनी किस्म के हो गए? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं अपनी बात करूं
तो मेरे लिए पहला शख्स कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है मेरे लिए? मैं खुद। मैं, ही क्यों होगा? ही किधर है? ही तो दरवाजे पे खड़ा है, ही तो रावलपिंडी में बैठा है, किसी का इंतजार कर रहा है। मैं अपनी ज़ात, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा ले और मैं को क्या कर दूं? हम, तो ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या है? या तो आई है या वो, किसी भी इंसान के लिए उसकी अपनी ज़ात या वो ग्रोह जिसमें वो शामिल है, वो उसके लिए कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। और उसके बाद तुम किधर चला गया? सामने आ गया, दूसरा बंद हो गया। अब मैं और हम नहीं रहा, अब क्या हो गया? मैं और तुम हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अलग हो गया। तुम क्या हो गया? यू वो है जो आपके सामने मौजूद है, जो मौजूद है। एक होता है मुतकल्लम, वो हम शाम की क्लास में जब इसको उर्दू में भी लेकर चलेंगे। एक मुतकल्लम होता है, एक हाजिर होता है, और एक क्या होता है? गायब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये देखें कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और बाकी वो कहते हैं ना, एक मैं एक तू, बाकी सारे फिटे मुंह। ठीक है, वो जो सारे फिटे मुंह है वो कौन से हैं? थर्ड। ये जो ही है ये थर्ड पर्सन है, जो शी है वो थर्ड पर्सन है, जो दे है थर्ड पर्सन, बाकी जो भी है सारे के सारे क्या है? थर्ड पर्सन। अब एक चीज़ इसमें और देखें। अब एक मैं बहुत आपको इंतहाई इंग्लिश की अहम तरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर ये आप समझ गए तो कभी भी आप मैसेज पे ये नहीं लिखेंगे मी कॉलिंग, मी कमिंग। हाँ, ये मी कॉलिंग, ये मी कमिंग, वहाँ पे इन चीज़ों को सीधा करेंगे तो आगे चीज़ें सीधी होंगी। ये मी कॉलिंग और मी कमिंग, इसी के साथ जोड़ के मैं आपको अगर समझाऊँ, ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, अगर समझ लेंगे तो इंग्लिश लिखना और समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। दोबारा यहाँ पे आ जाए, इसको रोक के यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश का बेसिक, इंतहाई बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अभी हमने एडवर्ब की बात नहीं की, हमने अभी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की, अभी हमने एडजेक्टिव की बात नहीं की। हम सिर्फ तीन चीज़ों की बात करें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ों की बात करें। इंग्लिश में सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? फर्स्ट, वर्ब हमेशा, और ऑब्जेक्ट हमेशा किधर आएगा? ऑब्जेक्ट थर्ड पे, ऑब्जेक्ट थर्ड पे आएगा। अब जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट भी लास्ट पे आएगा, ऑब्जेक्टिव हालत भी लास्ट पे आएगी। क्या चीज लास्ट पे आएगी? ऑब्जेक्टिव हालत। सब्जेक्ट पहले आएगा और सब्जेक्टिव हालत भी पहले। सब्जेक्टिव हालत कभी भी आखिर पे नहीं जाएगी। ही कॉल्स आई हो सकता ही नहीं है। आई क्या है? अब यहां से क्लियर करें। हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन की कितनी काइंड है? तीन, और तीन इसकी हालतें हैं। तीन इसकी क्या है? हालतें, यानी कि तीन इसकी फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म इसकी है सब्जेक्टिव। कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म के, जिसमें हमने कहा सब्जेक्ट क्या होता है? जो डूअर ऑफ एनी एक्शन होता है। और सब्जेक्ट मैंने आपको कहा कि हमेशा किधर आएगा? सब्जेक्ट भी पहले आएगा और सब्जेक्टिव फॉर्म भी पहले। तो अगर मैं लिखता हूं ही कॉल्स आई, तो आई किस में है? सब्जेक्ट। ये एंड पे लिखा जा सकता ही नहीं। आई कॉल ही सब्जेक्ट है, एंड पर लिखा जा सकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्टिव हालतें हैं, किस पोजीशन पर आएंगी? ठीक, हाँ, इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो कहां पर जाएगी? अब देखें फर्क है। अगर मैं कहूं कि मैं पानी पीता हूं, तो मैं कोई काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं पानी पीता हूं। और अगर क्या हो? पकड़,
पिलाओ पानी मुझे, दो। अब मुझे पानी पिलाया जाता है। हर थोड़ी देर बाद ये गिलास में पानी डाल के रखता है कि सर ये पानी पी ले। मैं नहीं पी रहा, मुझे पानी पिलाया जा रहा है। अब पहले में क्या था, मैं डूअर ऑफ एनी एक्शन था। दूसरे में मैं क्या हो गया, खुद काम नहीं कर रहा, मुझ पे काम हो रहा है। तो वो क्या हो गया, पहला था कि आई ड्रिंक वाटर। अब क्या है कि अब आई की बजाय मी में आ जाएंगे, मुझे पानी पिलाया जाता है, मैं नहीं पी रहा। तो आई के लिए क्या हो जाएगा, मी, और वी के लिए क्या हो जाएगा, अस। और यू ही है, यू क्या है, यू ही है। तो मतलब यू की ऑब्जेक्टिव हालत भी यू और यू की सब्जेक्टिव हालत भी यू। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, शुरू में यू। ही इज कॉलिंग यू, एंड पे भी क्या है, यू। तो यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। शुरू में भी आएगा तो यू होगा और आखिर में भी आएगा तो यू होगा। जो मेन मैं आपको बता रहा था, जहाँ से गलती होती है वो यहाँ से होती है। एक है हिम और एक है हर। हिम उस लड़के को, हर उस लड़की को। अगर लिखा जाए आई कॉल हिम, मैं उस लड़के को बुलाता हूँ। आई कॉल हर, मैं उस लड़की को बुलाता हूँ। अगर हिम और हर गलत लिख दिया तो लड़का क्या बन जाएगा, लड़की, और लड़की क्या बन जाएगा, लड़का। तो ये हिम और हर, ये क्या है, उस लड़के को, और हर क्या है, उस लड़की को। और दे के साथ क्या आएगा, देम, उन सब को। वी कॉल देम। अब आपने जब भी इंग्लिश में यूज़ करना, अगर शुरू में आप जो सब्जेक्ट, अब वापस सब्जेक्ट के ग्रुप पे चले जाए। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो उसके लिए देम आ जाएगा। सिंगुलर है, अगर सिंगुलर में लड़की है तो हर आ जाएगा, लड़का है तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। और अगर मैंने मलकियत बतानी है, इस चीज़ की मलकियत मैं कैसे बताऊंगा कि ये मेरा है, ये कलम किसका है, ये पेन, ये मार्कर किसका है, ये मेरा, यानी कि माय। और अगर हमारा है तो फिर क्या हो जाएगा, अवर। इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं पोजेशन। तो ये इसकी कौन सी काइंड है, मलकियती हालत या पोजेसिव फॉर्म है, जिसमें हम कहते हैं कि चीज़ क्या है, माई है या अवर। यू की क्या है, यूअर। इसी तरह हर ही आएगा, और यहां पर आ जाएगा ही के लिए हिज। हिज का मतलब उस लड़के का, हिज का मतलब क्या है, उस लड़के का। और उसके बाद हर का मतलब उस लड़की का। और एक गधों वाली गलती, ठीक है, जो करेगा अब वो ये लफ्ज़ अपने जहन में रख लेगा। और बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मैं हैरान होता हूँ कि अभी भी ये कल वाले पेपरों में भी की हुई थी। क्या है वो ये है कि यहाँ पे जो दे के लिए पोजेसिव उसका नाउन है वो है देयर, THEIR, देयर, उन का। और मैक्सिमम लोग अभी भी THERE लिखते हैं। वो THERE देयर तो वहां होता है, THEIR देयर क्या होता है, उन सब का। क्या हो गया इसमें, फर्स्ट पर्सन आई हुई सब्जेक्टिव, फिर मी अस उसकी ऑब्जेक्टिव हालत, और पोजेसिव हालत मी, माई और अवर। सेकंड पर्सन यू और यूअर, और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, हिम, हर, देम, और उसके बाद हर, हिज और देयर। अब देखें जो चीज़ मैंने आपको बताई, इंग्लिश का जो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बताया वो क्या था कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब और ऑब्जेक्ट आखिर पे, सब्जेक्टिव हालत पहले और ऑब्जेक्टिव हालत हमेशा आखिर पे। तो जब भी हम इसको करेंगे, अगर हम आई करते हैं तो आई कॉल हिम, आई कॉल ही कभी भी नहीं होगा। और अगर ये ही आ जाए तो ही के साथ, अच्छा ये मैंने आपको कल एक प्रिंसिपल बताया था, वैसे हम टेंस आगे चल के पढ़ेंगे, कि जब हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस और क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अब जब ही कॉल्स हुआ तो ही कॉल्स आई नहीं, ही कॉल्स मी। ये ही कॉल्स मी क्यों हो गया, क्योंकि जब
एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई भी हमारा प्रोनाउन लगेगा तो अपनी किस हालत में लगेगा? ऑब्जेक्टिव हालत में लगेगा। जब हमारा कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो यहाँ पे हिम आके क्या बन गया? ही बन गया। यहाँ पे आई आके क्या बन गया? मी। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक चीज़ क्लियर हुई कि कोई भी प्रोनाउन अपनी सब्जेक्टिव हालत में फिक्रे के एंड पे कभी भी नहीं होगा। एक एक्सेप्शन याद रखनी है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब हम क्या करेंगे, तो फिर ये इसका रूल टूटेगा। कैसे रूल टूटेगा इसका? वो ये रूल टूटेगा कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, ही इज टॉलर, ही इज टॉलर। टॉलर का मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, सेकंड डिग्री है। कंपैरिजन कर रहे हैं, ही इज टॉलर देन, अब क्या लगेगा? आई। क्योंकि इधर अलग रूल है कि कंपैरिजन दो सेम चीजों का हो सकता है। ही का किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। बाकी जगह पर कभी भी आप आखिर पे, क्योंकि ये करेक्शन हर पेपर में आती है, वो लिखता है कि ही इज टॉलर देन मी, तो बंदा ओके कर देता है कि यार ठीक है बिल्कुल, क्योंकि आखिर पे ऑब्जेक्ट। लेकिन जब कंपैरिजन की बात करेंगे तो फिर ही का कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? आई के साथ हो सकता है। ही का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं हो सकता। ही इज टॉलर देन आई। बाकी कहीं पर भी हम आखिर पे आई नहीं लिख सकते, मी लिखेंगे, हिम लिखेंगे। और यहाँ से फ़र्क क्या है कि अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया तो लड़की लड़का और लड़का लड़की उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करनी है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें जनाब।